हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमए प्रीवियस ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर सेकंड के बारे में। आज की जो हमारी ये वीडियो है, इसमें हम बनाएंगे रणनीति, मीन्स किस तरीके से हम अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। सबसे पहले कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिसे सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए, एंड इसके साथ ही प्रीवियस ईयर का पेपर हम देखेंगे जिसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे कि हम ये देख सके कि इस बार किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं और हमें किस तरीके से पढ़ना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लो अपना सिलेबस। यूनिट जो फर्स्ट है, इसमें यहाँ पर आपके सामने दो पर्सन है, एक है चौसर और एक है जॉन डन। दोनों जो पोइट्स हैं इनकी पोइट्रीज के बारे में है। चौसर की सिर्फ एक ही पोइट्री है, जबकि जॉन डन की बहुत सारी पोइट्रीज हैं, जिसमें से बहुत सारी पोइट्रीज मैंने आपको करवा दी है, जैसे कि कैनोनाइजेशन है जो, ये भी आपको करवा दी है। ओ माई ब्लैक सोल, ये भी करवा दी है। वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, ये वाली जो पोइम है ये भी हमने कर ली है। द सन राइजिंग, ये पोइम भी हमने कर ली है। तो एक प्लेलिस्ट बनाई गई है एमए प्रीवियस ईयर इंग्लिश लिटरेचर के नाम से, जिसमें आपको ये सभी जो पोइम्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, ये सभी आपको मिल जाएंगे। इसके बाद जो यूनिट सेकंड है, इसमें आपके दो ही टॉपिक हैं, एक है द डच ऑफ मल्फी और एक है द अल्केमिस्ट। जो थर्ड यूनिट है उसमें आपके ड्रामा है जो, वो तीन है, एक है डॉक्टर फोस्टस, एक है किंग लियर, एंड इसके अलावा है द टेम्पेस्ट। इसके बाद जो यूनिट फोर्थ है, इसमें बैकन के बहुत सारे ऐसे दिए गए हैं। कौन कौन से ऐसे पढ़ने हैं, किस तरीके से पढ़ना है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट जो यूनिट है उसमें आपका एक तो है द प्रेज ऑफ फुली, एंड इसके अलावा रिनेसा से लेकर जो जैकोबियन एज तक जो सोशल एंड कल्चर हिस्ट्री है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने देख लिया है सिलेबस। अब हमें सबसे पहले क्या अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो आपको सबसे पहले यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ, ये दो अच्छे तरीके से तैयार करनी है। इसमें आपके टोटल 5 टॉपिक्स हैं, और ये जो 5 टॉपिक्स हैं इन्हें आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, और इसमें भी बेसिकली इनकी समरी आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है। इसको करने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो बैकन के ऐसे हैं, मैं आपको पहले प्रीवियस ईयर का जो पेपर है 2022 का वो दिखाती हूँ। उसके बेस पर हम आगे की रणनीति है जो वो तैयार करेंगे। तो ये आपके सामने एमए प्रीवियस ईयर 2022 का पेपर सेकंड, रिनेसेंस टू जैकोबियन एज वाला पेपर है, जिसमें क्या होता है, पेपर किस तरीके से आता है, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है सेक्शन ए। सेक्शन ए में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, और ये जो 10 क्वेश्चंस है ये सभी 2-2 मार्क्स के हैं, और आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पर अटेंड करना है। इसके बाद है सेक्शन बी, जिसमें आपकी 3 स्टैंजा आएगी, और ये जो 3 स्टैंजा है इसमें से आपको कोई 2 स्टैंजा करनी है, और पर स्टैंजा 8-8 मार्क्स की है। तो यहाँ पर जो 3 स्टैंजा आई है, जिसमें से क्या है कि जो फर्स्ट यानी कि सेकंड का जो ए पार्ट है, फर्स्ट जो स्टैंजा है ये, और यहाँ पर जो थर्ड स्टैंजा है, ये दोनों ही स्टैंजा आपकी यूनिट फोर्थ जो बैकन के ऐसे हैं उसमें से आई हुई है। तो इसका मीनिंग यहाँ पर क्या निकलता है कि आपको ये जो बैकन के जितने भी ऐसे यहाँ पर दिए गए हैं, इससे अब आपको क्या करना है कि जैसे हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं या समरी पढ़ते हैं, तो हम 5-5 या 4-5 पेज की तैयार करते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स हैं, ये 7-8 या 9 जितने भी टॉपिक्स हैं, इन सभी टॉपिक के बारे में सबसे पहले हम हिंदी में इनकी समरी देखेंगे, किसके बारे में मेन क्या बातें कही गई हैं। ठीक है, एक स्टोरी सी है जो हम देखेंगे। उसके बाद हम हर एक टॉपिक के सिर्फ 2-2 पेज तैयार करेंगे। इसका बेनिफिट आपको क्या होता है? बेनिफिट आपको ये होता है, जैसे कि यहाँ पर देखो 2 स्टैंजा में आपको सिर्फ बैकन के ही दिखाई दे रहे हैं टॉपिक। तो आपको अब क्या करना है, जैसे आपने बैकन के बारे में कोई 1.5 पेज का कुछ भी पढ़ लिया, ठीक है, हर एक टॉपिक में से, तो जैसे यहाँ पर मैरिज से रिलेटेड आया हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको यही बताना है कि ये जो स्टैंजा है ये किस टॉपिक में से आई हुई है। तो मैरिज से आपको पता चल जाएगा कि ये बैकन का जो ऐसे है ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, इसमें से आई हुई है, और ये किसने लिखी है, बैंकर ने। अगर आपने इतना पहचान कर लिया तभी आपके 2 मार्क्स तो वैसे ही क्लियर हो गए। इसके बाद थोड़ी बहुत बातें आप जो रेफरेंस होती है उसमें आप इस टॉपिक में जो भी आपने पढ़ा होगा वो लिख देना। दैन जो समरी जो हम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं उसमें हम क्या करेंगे कि स्टार्टिंग में ये जो 4-5 लाइनें हैं इसी को घुमा फिरा कर लिख देंगे, और उसके बाद जो भी हमने 1.5 पेज की समरी तैयार कर रखी होगी वो सारी समरी हम इसमें लिख देंगे।
तो मेन चीज़ क्या है कि आपको यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड इसमें जो 5 टॉपिक हैं ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। उसके बाद जो यूनिट फोर्थ है इसमें जो बैंकन के ऐसे जितने भी हैं उन सब की हम एक समरी हिंदी में देखेंगे। देन 1 और 2 पेज की जो समरी है वो हम देखेंगे, जिससे कि हमारी जो स्टेंजा है वो कवर हो जाए। हमें कोई 4-5 पेज की समरी तैयार नहीं करनी है। इसके बाद अगर आप आगे देखते हो तो इसके बाद यहाँ पर पार्ट सेकंड है, और पार्ट जो सेकंड है सेक्शन बी का ही, उसमें 4 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन को अटेंड करना होता है। जिसमें से अगर आप थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन देखते हो तो ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जैसे कि अल्केमिस्ट और डच ऑफ मल्फी, अगर आप अपना सिलेबस देखते हो तो इस सिलेबस में आपको ये दोनों ही टॉपिक्स हैं जो वो यूनिट सेकंड के हैं। बस आपको क्या करनी है, इनकी समरी तैयार कर लेनी है, जिससे कि आपके ये 2 क्वेश्चन ईजी वे में कवर हो जाएंगे। बाकी क्या बचा कि यहाँ पर 2 पोइम से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड, तो इसके बारे में हम देख लेंगे कि कौन सी पोइम हमें पढ़नी है। इसके बाद यहाँ पर है सेक्शन सी। सेक्शन सी में कौन कौन से टॉपिक आए हुए हैं, तो यहाँ पर देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डिस्कस जॉन डन एज अ पोएट ऑफ लव ऑन द बेस ऑफ पॉइंट प्रिस्क्राइब इन योर सिलेबस। सीधा ये कहा गया कि जॉन डन को एक पोइट कहा जाता है, कौन सा, लव का। तो यहाँ पर आपने जो भी स्टार्टिंग में जॉन डन की 2 या 3 पॉइंट्स पढ़ रखी होंगी उसके बेस पर आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि जॉन डन की हर एक जो पोइम है वो ज़्यादातर लव से ही रिलेट करती है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, ना ही आपको जैसे एक जो पोइम है उसके आपको 4-5 पेज याद करनी है, नहीं, सिर्फ आपको 2-3 जो समरी है उसको थोड़ी बहुत पढ़ लेना, 2-3 पेज की जो समरी है वो थोड़ी बहुत आप देख लेना, जिसके बेस पर आप 2-3 पॉइंट्स को जोड़कर इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, डिस्कस डॉक्टर फोस्टर्स एज मॉरलिटी प्ले। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपकी यूनिट थर्ड में से आया हुआ है। तो कहने का जो मेन बात है वो ये है कि आपको यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड, सबसे पहले तो इन 2 यूनिट्स को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लो, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपको 2 या 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे जो क्वेश्चन हैं वो आप देख लो। यहाँ पर कहा गया है राइट अ डिटेल नोट ऑन बैकन फिलोसॉफी इन हिज एसे। अब देखो इसमें भी क्या है कि बैंकन के बारे में पूछा गया। बैंकन है जो उन्होंने अब जितने भी लिखे हुए हैं ऐसे वगैरह, तो उन सबको पढ़ने के बाद आपको ये तो पता चल जाएगा कि उनकी क्या थिंकिंग है, उनकी क्या फिलोसॉफी है। उसके बेस पर अब आपको यहाँ पर ये लिख देना है। इसलिए मैंने कहा है कि यहाँ पर क्या है कि आपको हर एक टॉपिक के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको 4-5 पेज सभी की समरी तैयार करनी है, बिल्कुल भी नहीं। बस आपको हर एक जो टॉपिक है उसके बारे में पता होना चाहिए कि इसके अंदर मेन क्या बातें कही गई हैं, जिसके थ्रू आप सभी का एक कहते हैं ना खिचड़ी बना देना, सेम वो चीज़ हमें यहाँ पर कर देनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें एक आ गया है, राइट ए नोट ऑन द लिटरेरी टेंडेंसी ड्यूरिंग द एज ऑफ रिनेसा। रिनेसा के टाइम पीरियड का पूछ लिया गया है, तो इस बार मे बी जैकोबियन एज के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर द प्रेज ऑफ फुली से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके बारे में हम सिर्फ एक ये देख लेंगे, द प्रेज ऑफ फुली। इसके अलावा लगभग आपको मेन क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड ये अच्छे तरीके से तैयार करनी है। इसके बाद हम बाद में यूनिट फोर्थ के ऊपर आएंगे, जिसमें हर एक जो टॉपिक है उसमें जो मेन बातें हैं 2 पेज की वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम यूनिट फर्स्ट के बारे में करेंगे। अगर आपको यूनिट फिफ्थ छोड़नी भी है तो भी आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।